हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की है वर्ड्सवर्थ जी के बारे में और आज हम बात करेंगे कॉलरिज जी के बारे में, जो कि वर्ड्सवर्थ के बहुत ही खास दोस्तों में से एक थे और जिनके साथ मिलकर रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी वर्ड्सवर्थ जी ने बाय राइटिंग लिरिकल बैलेड। तो आइए कुछ और बातें जानते हैं कॉलरिज जी के बारे में। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए आप सभी को मैं एडवाइस करूंगी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहां पर टाइम टू टाइम आपके इस एग्जाम्स के लिए टिप्स और सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्टिव 40 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अच्छे से सोच विचार करके आपको अपने आंसर को टिक करना है। वर्ड्सवर्थ जी के वीडियो में हम जान ही चुके हैं कि कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ बोथ वर द फाउंडर ऑफ रोमांटिक मोमेंट। अलोंग विद वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलरिज ने पब्लिश किया था लिरिकल बैलेड इन 1798 एंड द बुक मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री। लाइफ स्पैन आप देख लीजिए इनका 1772 से 1834। बहुत ही जरूरी होता है बर्थ ईयर्स को याद रखना किसी भी राइटर के। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। ग्रेट पोएट रहे अपने टाइम के। पोएट के साथ साथ क्रिटिक और फिलोसोफर भी, और रोमांटिक मोमेंट के लिए तो जाने ही जाते हैं। इनके कॉन्टेम्पररी विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड ही इज नोन फॉर इमेजिनेशन एंड सुपरनैचुरल थीम्स इन हिज पोएट्रीज। एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। किसने कहाँ पर पढ़ाई की? स्टडीड एट क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल लंदन। बाद में उन्होंने जीसस कॉलेज ज्वाइन किया कैम्ब्रिज में। अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए समहाउ बिकॉज faced financial and emotional struggle. Although Coleridge studied at Cambridge, उनका माइंड बड़ा रेस्टलेस रहता था क्योंकि कुछ पर्सनल डिफिकल्टीज भी थी जिसने प्रिवेंट किया उन्हें फ्रॉम कंप्लीटिंग द फॉर्मल एजुकेशन। हाउएवर लर्निंग्स ज्यादा मैटर करती थी स्पेसिफिकली उस टाइम पर। आजकल तो डिग्री बहुत मैटर करती है, लेकिन लर्निंग्स की भी अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। और इंटेलेक्चुअल फ्रेंडशिप्स रही थी उनकी, जैसे कि वर्ड्सवर्थ के साथ, जिसने उन्हें बहुत सपोर्ट किया अपने करियर को प्रोग्रेस करने के लिए। वर्ड्सवर्थ जी से मिले थे वो 1795 में और बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया था। स्ट्रॉन्ग लिटरेरी पार्टनरशिप दोनों की रही है, ये हम जानते ही हैं। दोनों में ही कॉमन क्या था? लव फॉर नेचर एंड पोएट्री, एंड ऑल दीज थिंग्स बेसिकली शेप्ड द future romantic poetry. So their ideas complemented each other. Wordsworth focused on ordinary life while Coleridge explored imagination and supernatural. तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया करते थे ये दोनों पोएट्स। कॉन्टेम्पररी पोएट विलियम हेजलिट की एक बुक है माय फर्स्ट एक्विंटेंस विद पोएट्स। 1823 की ये बुक है जिसमें हेजलिट जी ने रिकाउंट की है अपनी मोमेंट्स विद एसटी कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड क्या लिखते हैं वो देखते हैं। Poetry and philosophy had met together, truth and genius had embraced under the eye and with the sanction of religion. The only person I ever knew who answered to the idea of a man of genius. तो इतनी तारीफ की गई है एसटी कॉलरिज जी की बाय हेजलिट। बैलेट की थोड़ी बात करते हैं। 98 में पब्लिश हुई थी। 1798 joint work with Wordsworth which started the romanticism, and it included the famous poetry The Rime of Ancient Mariner. बैलेट में वर्ड्सवर्थ जी की 19 और कॉलरिज जी की 4 पोएट्रीज पब्लिश हुई थी। इन चारों के नाम आप देख लीजिए। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, फॉस्टर मदर्स टेल, नाइटिंगेल, अ कॉन्वर्सेशन एंड द डंजियन। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बहुत ही ब्यूटीफुल पोएट्री है which portrays supernatural elements as well as sin, guilt and redemption. नेचर और नेचर किस तरीके से हमें पनिश करता है दैट इज शोन। काफी पॉपुलर पोएट्री है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्रीज ऑफ एसटी कॉलरिज, दैट इज व्हाट आई विल से अबाउट इट। इसकी कुछ पॉपुलर लाइंस भी हम देखेंगे। लाइंस देखते हैं इस पोएट्री से। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। दिस लाइन शोज द आयरनी ऑफ बीइंग सराउंडेड बाय सी वाटर yet suffering the thirst. Day after day, we stuck, nor breathed or motion, as idle as painted ship upon a painted ocean. Complete stillness and exhaustion on sea. Alone, alone, all alone, alone on a wide, wide sea, and never a saint took pity on my soul in agony. ये लाइन
भी कॉन्वे करती है डीप लोनलीनेस एंड स्पिरिचुअल डिस्पेयर। मैरिनर जो कि सी में किसी शिप में फंस जाते होंगे, वो कितना अबेंडेंड फील करते होंगे और ऐसा लगता होगा उन्हें कि ना ही कोई ह्यूमन और ना ही कोई गॉड हमारी तरफ देख रहे हैं। नोबडी इज टेकिंग अ पिटी अपॉन अस। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट की अगर बात करें तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1798, दो नॉट इन लिरिकल बैलेड, पार्ट ऑफ अ स्मॉल पब्लिकेशन था ये। कॉन्वर्सेशनल एंड मेडिटेटिव पोएट्री है जो कि चाइल्डहुड, नेचर और एजुकेशन पर फोकस करती है और नेचर को ह्यूमन बींग्स का एक टीचर बताती है। कुबला खान पोएट्री की अगर बात करें तो ये पोएट्री उनके ड्रीम से इंस्पायर हुई थी। सपने में उन्होंने एक एम्परर को देखा था, कुबलाई खान, जिनके बारे में वो पढ़ते पढ़ते सो गए थे बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ओपियम, और उठने के बाद उन्होंने पोएट्री लिखी थी। 1797 में लिखी थी लेकिन 1816 में पब्लिश हुई। काफी रिच इमेजरी है, म्यूजिकल लैंग्वेज है, बट अनफिनिश्ड है क्योंकि सपने को पूरे तरीके से रिकॉल नहीं कर पाए थे। इन जेनेडू, इस सिटी का उन्होंने मेंशन किया है, डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री where elf the sacred river ran through caverns measureless to man down to a sunless sea। तो दिखाया गया है कि कुबला खान इतने पावरफुल किंग है, उन्होंने एक ऑर्डर दिया और एक ग्रैंड बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और वहां पर एक सेक्रेट रिवर है एल्फ नाम की और एक मिस्टीरियस केव है और सी है जहां पर कोई सन प्रेजेंट नहीं है। तो ये लाइंस आ सकती हैं आपको एग्जाम में रिकॉग्निशन के लिए। की काफी इंपॉर्टेंट पोएट्री है जो कि कुबला खान पेन्स ऑफ स्लीप के साथ ही पब्लिश हुई थी इन 1816। इनोसेंस और इविल की थीम्स यहाँ पर दिखाई गई हैं और पोम क्रिएट्स अ वेरी मिस्टीरियस एंड फियरफुल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। और इस पोएट्री में इरेगुलर मीटर यूज किए गए हैं, मे बी टू शो द सेंस ऑफ सस्पेंस एंड वंडर। उनकी एक वर्क बायोग्राफी लिटरेरी जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी कही जाती है, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म वी कैन से, और उनकी पोएटिक थियरी को एक्सप्लेन करती है। जानते हैं हम उस थियरी के बारे में अभी। इस थियरी में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमें प्रोवाइड किए, फैंसी एंड इमेजिनेशन। फैंसी, जैसे कि हम किसी चीज को देखते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। एट प्रेजेंट यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज ब्लैक कलर, राइट, दिस इज येलो कलर, ये हुआ फैंसी। और इमेजिनेशन क्या हुआ कि यू बी क्रिएटिव अबाउट इट, ड्राइंग कर पाएंगे, कलर कॉम्बिनेशन दे पाएंगे। और इमेजिनेशन में भी उन्होंने दो तरीके की इमेजिनेशन बताई। एक प्राइमरी जो कि सब कर सकते हैं, दो कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाना, मे बी एवरीबडी कैन डू। सेकेंडरी जो कि पोएट्स के पास और साइंटिस्ट्स के पास होती है, वेरी क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर। जानते हैं उनका एक कॉन्सेप्ट, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जिसका मतलब है कि जानबूझकर अपने लॉजिक को साइड में रख देना ताकि हम स्टोरी को फील और एंजॉय कर सके। जब हम कोई मूवी या पोम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सोचते नहीं कि ये रियल कैसे हो सकता है, सब कुछ बिलीव करते चले जाते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं कोई मिल गया कि एलियन पर, मान लेते हैं कि एलियन आ सकता है बिना साइंटिफिक प्रूफ के, है ना। माना था तभी तो इस मूवी को एंजॉय किया था। बाहुबली में एक आदमी एक हाथ से भारी शिवलिंग उठा लेते हैं, लॉजिकली इम्पॉसिबल लेकिन इमोशनली बहुत पावरफुल। ओम शांति ओम मेरी बर्थ का कॉन्सेप्ट है, हम उसे सच मानकर ही स्टोरी को एंजॉय करते हैं। चाहे किसी भी और तरीके की रोमांटिक स्टोरी हो, डीडीएलजे या वीर ज़ारा, हम प्यार को इतना आइडियल देखते हैं, इतना परफेक्ट, जो कि इन रियलिटी नहीं हो पाता है। वी वॉन्ट टू बी फूल ताकि हम एंजॉय कर सकें हर चीज को, इमेजिनेशन के साथ कॉपरेट करना चाहते हैं। तो जब स्टोरी इमोशनली कन्विंसिंग होती है तो ऑडियंस खुद ही डिसबिलीफ को सस्पेंड कर देते हैं। तो एक लाइन में क्या समरी होगी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की, कि ऑडियंस रेडी होती है हमेशा टू एक्सेप्ट द अनरियल एज रियल फॉर द सेक ऑफ इमोशनल एंड इमेजिनेटिव एंजॉयमेंट और प्लेजर। और टाइटल है द सेज ऑफ हाईगेट। इंग्लिश रोमांटिक पोएट एस.टी. कॉलरिज ने अर्न किया ये टाइटल ड्यूरिंग हिज फाइनल इयर्स लिविंग इन हाईगेट लंदन, जहां पर उनका प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशन और उनका इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस अट्रैक्टेड मेनी एडमायरर्स एंड ही बिकेम लेजेंडरी एंड वाज कॉल्ड सेज ऑफ हाईगेट।
देखिए क्वेश्चन, इन माय फर्स्ट acquaintance with poets, William Hazlitt calls which poet the only person who answered the idea of a man of genius? A, B, C, D, whatever you feel is right. Give me the answer in comments. Next question, the phrase willing suspension of disbelief appears in which work? A, B, C, or D? Give me the answer in comments. टीयर 2 एग्जाम के लिए अगर कोई लाइव प्रिपरेशन चाहता है मेरे साथ लाइव सेशंस में, लाइव क्लासेस में, तो दे कैन कनेक्ट थ्रू टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि लाइव सेशंस आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। जनरली मैं मॉर्निंग सेशंस कंडक्ट करती हूँ लाइव क्लासेस के लिए अराउंड 11 और 12। तो वंस यू विल कनेक्ट विद मी तो आई टेल यू कि किस टाइम पर हम सेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन रहेंगे गूगल मीट के थ्रू। तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। वीडियो लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं और एक टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है जहां पर मैंने आपको बेसिक्स की पीडीएफ प्रोवाइड की है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, उन प्लेलिस्ट्स का भी जिनके थ्रू हम पढ़ेंगे, जो लेक्चर्स हम लोग कवर करेंगे, प्लस वो टेलीग्राम चैनल जहां पर एक पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफ द बेसिक्स, प्लस द लिंक जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि आप लाइव सेशंस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं।